370 के खात्मे के बाद से भारत के दुश्मन लगातार एकजुट होकर भारत के खिलाफ हमले की कोशिशें कर रहे हैं और उन तमाम कोशिशों को लगातार हमारे सुरक्षा बल नाकाम कर रहे हैं। तमाम आतंकियों की साजिशें भारतीय सुरक्षा बलों के आगे फेल होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में अवंतीपुरा में सेना और पुलिस के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों के जवानों ने दक्षिणी कश्मीर के अवंतीपुरा में 2 आतंकी मार गिराए। इनमें से एक आतंकी जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का भतीजा है, जिसका नाम इस्माइल उर्फ लंबू है। वो आईडी एक्सपर्ट था। वो लाथेपुरा पुलवामा हमले की साजिश में शामिल था और एनआईए की चार्जशीट में भी उसका नाम था। वहीं कई और आतंकी हमलों में भी उसका हाथ था। इसकी पूरी क्राइम कुंडली खुद पुलिस ने बताई। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लंबू जो है, जिसको अदनान भी बोलते हैं, सैफुल्लाह बोलते हैं, क्या काफ़ी समय से एक्टिव रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। मैं इसका हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि जनवरी 2017 में यह सकरगा सेक्टर से कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेट किया था और तब से यह साउथ कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। अभी तक इसके खिलाफ 14 एफआईआर केस दर्ज है। सबसे बड़ा अटैक जो पुलवामा का अटैक है 14 फरवरी 2019 को हुआ था, ये उसमें से एक एक्यूज है, मेन एक्यूज बेसिकली है। पुलवामा अटैक में टोटल 19 एक्यूज है, जिसमें से 7 टेररिस्ट अभी तक मारे जा चुके हैं। सैफुल्लाह, अदनान या छोटू जो लंबू जो है आज मारा गया है, वो 7वां टेररिस्ट है। इसके अलावा 7 टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट किए हैं और 5 टेररिस्ट अभी भी एब्सकॉन्ड किया हुआ है, जिसको या तो इनकाउंटर में हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे या अरेस्ट कर लेंगे। एनआईए ने चार्जशीट फाइल किया था, उसमें लंबू को भी नाम है। एज आईडी एक्सपर्ट ये हम लोग के लिए बहुत थ्रेट रहा है। लास्ट ईयर पुलवामा में हम लोग एक कार को डिटेक्ट किए जो आईडी लेडन कार था, जिसको बाद में हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए। उसमें फौजी भाई अब्दुल रहमान और लंबू दोनों का हाथ था, दोनों आईडी एक्सपर्ट था। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है लास्ट मंथ, जिसमें हमारे एक एसपीओ फयाज को मारा और उसके वाइफ को, उसकी बेटी को 27 जनवरी को। उसमें लंबू का, मैंने उसी टाइम वहाँ से मौके से कहा था जैस का हाथ है, लंबू के इशारे पर इसको मारा गया था। इसमें मैन एक्यूज रहा है और इसके मारे जाने से साउथ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में आईडी का जो एक ज़बरदस्त थ्रेट बना रहा है। ये आईडी को ट्रेनिंग भी देता था लड़कों को, टेररिस्ट को। ये न्यूट्रलाइज कम होगा थ्रेट और इनके जो कुछ साथी बच गए उसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मैं इस ऑपरेशन के लिए आर्मी को, पुलिस को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस ढंग से इंट आता रहे, ऑपरेशन चलता रहे, तो ये समय दूर नहीं है जबकि जैश मोहम्मद का यहाँ से सफाई हो जाएगा। वहीं इस एनकाउंटर में ढेर हुआ दूसरा आतंकी समीर डार भी पुलवामा हमले का आरोपी था और वो A+ कैटेगरी का आतंकी बताया जा रहा था। उसे भी इस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों की इसी तैनाती और मुस्तैदी के कारण अब खबर है कि आतंकी भारत में घुसपैठ करने से खौफ खा रहे हैं। एक भी सफल घुसपैठ आतंकियों की तरफ से अब तक इस साल नहीं हो पाई है। इसकी पूरी जानकारी हमें सुरक्षा बलों ने ही दी। 17, 18, 19 के अंदर हम एक टाइम था जब बताते थे कि तकरीबन 400, 450 टेररिस्ट इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर के इलाके में है। 2020 के अंदर ये नंबर तकरीबन 300 के आसपास आने लगा है। आज की तारीख में डीजीपी साहब ने खुद बताया है 200, 225 के आसपास ये नंबर है। तो कई लोग पूछते हैं ये नंबर कब कम होगा। ये नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रही बात जो आपका ये सवाल था कि इस साल कितने इंट्रूडर्स आए हैं, कितने इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं, आज तक हमारी जानकारी के हिसाब से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 1-2 सक्सेसफुल हुए हैं। हमने कई ऑपरेशन लॉन्च करे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं इस चीज़ को नकारने के लिए, चेक करने के लिए, पकड़ने के लिए। मगर जो ग्राउंड इनपुट्स है, इस तरफ जो वैली की इनपुट है, उसके हिसाब से एलसी की तरफ से 15 कोर जोन के अंदर कोई भी इंट्रूजन या इन्फिल्ट्रेशन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अगर कोई हमारे पास कंफर्मेशन होगा तो हम आपको बताएंगे। 370 को खत्म हुए 2 साल होने को है, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले हैं कि मानने को राजी नहीं। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी भी कमाल की है।
हर आतंकी को वो चुन चुन कर मार रहे हैं। भारत के दुश्मनों को वो खून ढूंढ कर ढेर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।